नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। भारत पर ना तो कोई गोला बारूद से हमला होगा, ना ही कोई मिसाइल चलेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने इसके लिए टारगेट किया है भारत के शेयर मार्केट को। सबको पता है अडानी डूबे तो भारत की इकोनॉमी इस चोट से उबर नहीं पाएगी। इसीलिए फिर चाहे वो हिंडनबर्ग हो या जॉर्ज सोरोस, दुनिया में मोदी विरोधियों के सॉफ्ट टारगेट पर अडानी की कंपनियां और उनके शेयर से। जॉर्ज सोरोस की सपोर्ट वाली नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था OCCRP ने भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी और वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल पर निशाना साधा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर्स खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया। OCCRP ने दूसरी रिपोर्ट में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर देश के पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने के लिए लॉबिंग का आरोप लगाया। अडानी हो या वेदांता, इन दोनों के शेयर पर हमले का मतलब है भारत के शेयर मार्केट पर हमला। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, कुछ लोग भारत की तरक्की से जले भुने हुए हैं। उनकी हर सुबह एक नए प्रोपेगेंडा के साथ शुरू होती है और हर रात सोने से पहले अपने उस प्रोपेगेंडा को फेल होते हुए वो देखते हैं। इसमें कुछ देश में बैठे लोग भी हैं और कुछ विदेशी ताकतें भी। आज हम आपको बहुत सरल भाषा में समझाएंगे कि मोदी राज में हिंदुस्तान की तरक्की देखकर कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें प्रोपेगेंडा फैलाने का काम जी जान से कर रही है। जनवरी 2023 BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। ये डॉक्यूमेंट्री थी गुजरात में साल 2002 में हुए गोधरा कांड के ऊपर। भारत में गोधरा को लोग भूल चुके थे। मामला कोर्ट में गया, जहां से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी थी। लेकिन फिर भी BBC ने इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के किरदार को विलन की तरह पोर्ट्रे किया। 20 साल बाद अचानक इस गड़े मुर्दे को उखाड़ने का सीधा मतलब था कि BBC ने भारत की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को मुंह चिढ़ाया। लिहाजा मोदी सरकार के पास इस डॉक्यूमेंट्री की जैसे ही शिकायतें आई, उसने इसके खिलाफ एक्शन लिया। इसे भारत सरकार ने हटवा दिया। इसके बाद भी खबर है कि अमेरिका में PM मोदी के दौरे से पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की तैयारी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि डॉक्यूमेंट्री मोदी के दौरे से ठीक पहले इसीलिए दिखाई जा रही है ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिकी सरकार की फंडिंग से चलने वाले थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अभी कुछ ही महीने पहले फ्रीडम इन द वर्ल्ड के नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भारत में मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स खतरे में हैं। इस इंडेक्स में अमेरिका को फ्री कंट्री जबकि भारत को पार्शियली फ्री कंट्री बताया गया। इसी तरह अमेरिका की ही एक और एजेंसी द US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत में आवाज उठाने की जरूरत है। इसमें UAPA और FCRA जैसे कानूनों को मुस्लिम विरोधी बताया गया। गौ हत्या पर रोक को भी मुसलमानों के विरुद्ध बताया गया और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि भारत में मुसलमान दम तोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत था। FCRA कानून आया तो भारत में NGO की आड़ में चल रहे गोरख धंधे को सरकार ने पकड़ लिया। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि इन्होंने विदेशों से आने वाली फंडिंग को डिस्क्लोज करने से इनकार कर दिया। भारत में इन संस्थाओं को बैन तो कर दिया गया, लेकिन विदेशों में बैठकर ये संस्थाएं लगातार अपने भारत को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा चला रही हैं। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का फैसला तो बस एक नमूना भर है, जिसमें ये सारे संगठन मिलकर काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो मोदी विरोधियों को एक्सपोज कर देते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक संस्था ने मई 2023 में प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत की रैंकिंग 161 दिखाई गई, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों से भी पीछे। जबकि सच्चाई यही थी कि पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, वहां दिन दहाड़े रिपोर्टर्स की जान ले ली जाती है। फिर भी जानबूझकर भारत को इनसे पीछे दिखाया गया। इसके अलावा तुर्की रेडियो और टेलीविजन कॉर्पोरेशन ने अपने चैनल्स पर भारत के खिलाफ फेक इंफॉर्मेशन फैलाई। भारत ने जिन संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, उनसे एशिया के कुछ देशों ने दोस्ती कर ली। कुछ फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अरब और भारत के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश। भारत के खिलाफ कुछ जातिवादी पोस्ट फैलाए गए। जर्मन न्यूज़पेपर में भारत का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया कि चीन से आगे निकलते निकलते जनसंख्या के मामले में भारत आगे निकल गया। दिखाया गया कि भारतीय रेल में पैसेंजर्स लटक कर यात्रा कर रहे थे, जबकि चीन में एक ट्रेन बहुत स्मूथली चल रही थी। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने मां काली के कैरिकेचर को प्रोपेगेंडा बनाकर शेयर किया।
मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने बयान दिया कि रामनवमी जैसे त्योहारों पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा होती है और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। पश्चिमी मीडिया ने दुनिया में ये भ्रम फैलाया कि रूस के साथ भारत की दोस्ती और भारत का व्यापार रशियन एग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा था जब एक ही समय में यूरोप के देश यूक्रेन का साथ दे रहे थे, लेकिन चोर दरवाजे से रूस से तेल खरीद रहे थे। एंटी इंडिया ताकतें चुनाव से पहले एक्टिव हो गई। इसका सबसे बड़ा सबूत है जॉर्ज सोरोस जैसे अरबपति अमेरिकन बिजनेसमैन का मोदी के खिलाफ खुलकर बोलना। हंगरी, इजराइल और ब्रिटेन की सरकारों को अस्थिर करने वाले जॉर्ज सोरोस ने खुल्लम खुल्ला मोदी को धमकी दी। उसने दावा किया कि मोदी की सरकार अडानी के दम पर चल रही है। पूरी दुनिया इस बात के सबूत देख चुकी है कि जॉर्ज सोरोस अलग अलग देशों में चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए भारी भरकम फंडिंग करता है और ऐसा ही खतरा अब भारत में भी है। अडानी और वेदांता ग्रुप के खिलाफ जैसे ही भारत विरोधी ताकतों ने एजेंडा चलाना शुरू कर दिया, मोदी फौरन एक्टिव हो गए और ऐसे घास पतवार को साफ करने के लिए 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया। आप कहेंगे कि संसद का विशेष सत्र वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बुलाया गया, लेकिन 5 दिनों में सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा जिन और बिंदुओं पर चर्चा होगी उनमें जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को बैन करना भी शामिल है। जॉर्ज सोरोस इस दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए एलन मस्क ने जॉर्ज सोरोस के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही। जॉर्ज सोरोस पहले ही यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाल दिया गया है। इजराइल ने उसे अपने यहां आने पर रोक लगा रखी है। अगर अमेरिका में भी उस पर पाबंदी लगी तो ये सोरोस के लिए बड़ा झटका होगा। बीते 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया और अब पीएम मोदी ने अगले 5 साल में 3वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। लिहाजा भारत की तरक्की सोरोस जैसों को फूटी आंख नहीं सुहा रही। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों में उसके अपने लोग मर रहे थे, तब भारत ने पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया और सिर्फ अपने देश के लोगों की ही नहीं बल्कि दूसरे देश के लोगों की भी जान बचाई। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम बन गया है। भारत ने गांव में 100% खुले में शौच मुक्त कर दिया और हर घर में शौचालय बनवाए गए और भारत की अर्थव्यवस्था और बैंकों ने 9 सालों में उम्मीद से कई गुना बेहतर तरक्की। बस यही बातें चंद लोगों को चुभने लगी है और ये वही विदेशी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को पिछड़ा और गरीब हिंदुस्तान बनाना चाहती हैं। लेकिन आज मोदी युग का हिंदुस्तान आंखों में आंख डालकर बात करने वाला भारत